नमस्कार। आज हम फिर आपको अपने कुछ पॉइंट्स देने आ गए हैं। तो आज टॉपिक हमारा 5 है। तो आज मैं चाहूँगी कि मैं आपको आज ये फिनिश आउट ही कर दूँ, ख़त्म ही कर दूँ चैप्टर आज का। तो आज का पॉइंट है हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कोशिका निर्माण। कोशिका निर्माण क्या है, ये क्या होता है, हम इसको जानते हैं। कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। सेलुलर क्या होते हैं, कोशिकाएँ, तो हम जानने की कोशिश करते हैं। इसमें भी देखिए लिखा क्या है, लिविंग थिंग्स आर मेड आर ऑफ सेल्स, अमीबा, ईस्ट, बैक्टीरिया, सिंगल सेल्स आर द यूनिसेलुलर। अब हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए क्या हमने लिखा है, लिविंग केवल सजीव वस्तुएं ही अपनी सेल्स, जो कोशिकाएं होती हैं, जैसे अमीबा, क्या अमीबा, ईस्ट को कहते हैं खमीर, बैक्टीरिया जिसमें सिंगल सेल होता है, इसमें किसी प्रकार से डबल सेल्स नहीं होते हैं, सिंगल सेल्स होते हैं, इनको हम यूनिसेलुलर कहते हैं। तो मिलियन सेल्स किस में होते हैं, मिलियन सेल्स, मिलियन को क्या कहते हैं, लाखों सेल्स, लाखों कोशिकाएं किस में होती हैं, लिविंग में होती हैं। जैसे लिविंग में तो हमारा ईस्ट और बैक्टीरिया भी है, लेकिन ये ज़्यादा कार्य नहीं करते हैं, ज़्यादा काम नहीं करते हैं, खाते पीते नहीं हैं। तो खाते पीते क्या है, ह्यूमन बींग्स, मानव जाति, डॉग, कुत्ते, रोज, गुलाब का पौधा या पेड़, फूल, पी, मटर का पौधा, ये सारी चीज़ें मिलियन सेल्स होती हैं, बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं। तो इसको हम और अच्छे समझ लेते हैं। जिसमें सिंगल सेल्स होता है, जिसमें सिंगल सेल्स होता है उसे हम यूनिसेलुलर कहते हैं। और जिसमें मिलियन सेल्स होते हैं, कितने सेल्स, मिलियन सेल्स होते हैं, उसे कहते हैं मल्टी सेलुलर कहते हैं। ओके देन, तो हमने क्या क्या कहा, जिसमें सिंगल सेल्स वो यूनिसेलुलर, और जिसमें मिलियन सेल्स उसे हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। तो हम जानने की कोशिश करते हैं क्या। और एक चीज़ सुन लीजिए आप, कि आपने पढ़ा, हमने ये बता दिया, आपने पढ़ लिया, तो आप कैसे और जान सकते हैं। मान लीजिए अनियन होता है, आपने अनियन देखा होगा। अनियन मतलब क्या होता है, प्याज आप जैसे छीलते हैं, उसमें छिलके निकलते हैं, जैसे जैसे छिलके निकलते हैं, लेयर टू लेयर उतारते जाते हैं, तो उसमें छोटे छोटे छिद्र, ऐसे ऐसे पॉइंट पाए जाते हैं, झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, जो झिल्लियाँ पाई जाती हैं वो सेल्स इन एन ओनियन पील्स, मतलब छिलकों में झिल्लीदार जो सेल्स होते हैं वो भी कोशिका ही कहलाती हैं। ओके देन, सो आगे बढ़ते हैं हम। तो ये तो हमारा पॉइंट ख़त्म हो गया है। तो लास्ट जो पॉइंट है हमारा, लास्ट पॉइंट हमारा, मैंने एक महान व्यक्ति का नाम लिया है। किसका नाम लिया है, एक महान व्यक्ति का नाम लिया है, जिसका नाम है डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस। क्या नाम है, मिस्टर जगदीश चंद्र बोस इनका नाम है। ये हमारे पहले इंडियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त की, पौधों को प्रूव्ड किया। ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, गर्माहट, ठंडक, रोशनी, नॉइस पॉल्यूशन, इन सारी चीज़ों से स्टिमुली होता है, रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये सारी जानकारी हमारे जगदीश चंद्र बोस ने हम लोगों को दी। तो हम इसको शुरुआत से पढ़ते हैं। प्लांट टू हैव लाइफ लाइक अदर लिविंग बींग्स, प्लांट्स एंड सेंसिटिव टू हीट, कोल्ड, लाइट, नॉइस एंड एक्सटर्नल स्टिमुली। मतलब हमारे पौधे इतने सेंसिटिव है कि वो धूप की किरणों से, गर्माहट से, ठंडक से, रोशनी से, नॉइस पॉल्यूशन से उत्प्रेरक होते हैं, उत्तेजनाएं होते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये हमारे प्लांट्स हैं। दूसरी बात, प्लांट्स आर ऑल्सो ब्रीथ, प्लांट हमेशा सांस लेते हैं, लेकिन इनके लंग्स नहीं होते हैं। ये खाना नहीं खाते हैं, बट विदाउट आउटर स्टमच, क्योंकि इनके पेट नहीं है, लेकिन ये तब भी अपना खाना कैसे खाते हैं, सूरज की किरणों से, हवा से, पानी से, प्रकाश की रोशनी से ये अपना भोजन बनाते हैं। और ये अपना भोजन खुद नहीं खाते, हम लोगों के लिए देते हैं, हम खाते हैं। इसलिए हमें पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए,
उनकी देखभाल करनी चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी देख रेख करनी चाहिए। तो आज का टॉपिक हमारा यही ख़त्म होता है, समाप्ति का रूप ले लेते हैं। हम चाहेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक हम जल्दी से जल्दी लेकर आएँ। तो आप कीप एंड वॉचिंग एंड कीप enjoying, stay home and be happy. Thank you. Bye bye.